छोटे बड़े शहरों में इस कदर ट्रैफिक बढ़ रहा है कि गाड़ी चलाने के लिए जगह ही नहीं है। गाड़ियां, रिक्शा, टू व्हीलर्स की वजह से सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए जगह कम होती जा रही है। इतनी भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। उसके ऊपर से ये क्रिमिनल लोग, ये लोग गाड़ी में बैठे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाएं, इसके नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सिग्नल पे गाड़ी रुकी नहीं कि चारों तरफ से तरह तरह के लोग टूट पड़ते हैं आपकी कार पे। इसमें अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। भिखारी हैं, पेपर और सामान बेचने वाले हैं, और क्रिमिनल्स भी हैं। इन लोगों से सावधान रहना चाहिए आपको। कभी आपने कहीं गाड़ी पार्क कर दी, ड्राइवर को कार में बिठा के आप किसी मॉल में गए या किसी दुकान में गए, कार की पिछली सीट में कीमती सामान छोड़ गए। सबको दिख रहा है कि कार के पीछे वाले सीट में बैग या लैपटॉप वगैरह रखा हुआ। थोड़ी देर के बाद कहीं से एक आदमी आया। उसने ड्राइवर को दूर से कहा कि जमीन पे देख। वो जमीन पे देखता है, कुछ नोट गिरे हुए हैं। 5-6 नोटों को देखकर उसे लालच आ गया। वो कार से उतरा, नोट उठाने लगा, और जब थोड़ी देर बाद वो कार में आके बैठा तो देखा कि सामान गायब। 30-40 रुपयों के लालच में हजारों रुपयों का सामान गायब कर दिया। इस केस में, ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कहीं से नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हुआ। गाड़ी में कहीं से लाश नहीं आई, बल्कि खून आया। खून कहां से आया पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत होता तो मान भी लेते कि अनजाने में कहीं से आ गया होगा, पर इतना सारा खून। आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ इसके साथ। बरसात के मौसम में पतझड़। साहब जी, साहब जी, वॉचमैन इतना चिल्ला कर है। साहब जी, खून। ये मेरी गाड़ी पे खून कहां से आया? हे भगवान, अब तो दे दे। इतनी सारी बॉटल्स पी चुका हूं, पेट फटा जा रहा है। अब और नहीं पी सकता। मुझ पे तरस खा ले भगवान, इस बॉटल के ढक्कन पे। मेरा बैड लक ही खराब है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज ये चांद कहां से निकला भाई? ये आवाज कैसी? पता नहीं आवाज कैसी। अभिजीत, ये ब्यूरो की दीवारें क्यों हिलने लगी? सर मैं तो गिरते गिरते बच गया। हाथे कहां से आ गए ब्यूरो पे? एक मिनट फ्रेडी, क्या फ्रेडी? अभी तो ठीक है तुम्हारी? सर, विवेक ने पेपर में एक एड पढ़ी थी सर, उसमें लिखा हुआ था जिस आदमी को कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के ढक्कन पे 20 लिखा हुआ मिलेगा ना, वो इंग्लैंड जाएगा 2020 वर्ल्ड कप देखने। मैं तो 50-60 बोतल पी गया। मगर सर, वर्ल्ड कप तो खत्म हुआ तो 2 हफ्ता हो गया सर। विवेक ने फिर से मेरा उल्लू बना दिया। फ्रेडिक्स, तुम घर चले जाओ, नहीं तो ब्यूरो की सारी दीवारें गिर जाएगी। चलो जल्दी जाओ। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, एसीपी प्रद्युमन है। खून?
सर, जिस तरीके से खून के धब्बे गिरे कार के छत पे, देखकर तो ऐसा लगता है कि ऊपर से गिरे होंगे। ऊपर तो सिर्फ छत है, टेरेस। अभिजीत, जरा टेरेस पर जाकर देखो कुछ मिलता है क्या? यस ये खून देखकर लगता है ये ज्यादा ताजा नहीं। लेकिन इतना पुराना भी नहीं लग रहा है सर। सर, हाँ सर यहाँ छत पे तो खून का कोई भी निशान नहीं है। मिस्टर राहुल, कार के ऊपर ये खून के निशान आपने कब देखा? जी आज सुबह। कल जब वॉचमैन ने गाड़ी धोई थी तो एक खून का धब्बा यहाँ पर नहीं था। आज सुबह धोते वक्त इसने देखा और मैंने आपको फोन किया सर। इसका मतलब सर कल दिन में या रात में ही ये खून कार की छत पे गिरी होगी। अच्छा, वैसे कल आप अपनी गाड़ी लेके कहाँ गए थे? सर कल मैं स्टाइल मॉल गया था, वहां पे मैंने 2 से 5 फिल्म देखी सर। उसके बाद मुझे कुछ डीवीडीज चाहिए थी तो मैं पास के बाजार में गया। वहां पर एक जगह सर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। उसके बाद डीवीडी लाइब्रेरी गया, फिर मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी तो केमिस्ट के पास गया और उससे सीधा घर आ गया मैं। ठीक है, हम लोग बाजार में चलकर देखते हैं जहां पर इन्होंने गाड़ी पार्क की थी। चलो हमारे साथ राहुल। फ्रेडिक्स, डॉक्टर के पास जाओ और तुम्हारे इस डकार का इलाज करवाओ, समझे? गया था सर, डकार सुनते डॉक्टर भाग गया। आइए सर, यहाँ आइए सर। कहाँ पे खड़ी की थी? सर यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। यहाँ? हाँ सर। तुम्हें ठीक से याद है ना, गाड़ी यहीं पे खड़ी की थी तुम? हाँ सर, मुझे अच्छी तरह से याद है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं। यहाँ पे खून कहाँ से आया? इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, खून गिरेगा तो जरूर कोई ना कोई तो देखेगा। सर मेरा यकीन मानिए, मैंने यहीं पर गाड़ी पार्क की थी सर। मुझे नहीं मालूम खून कहाँ से गिरा। सर, अगर खून जमीन पे गिरा होगा तो बारिश के पानी से धुल भी गया होगा। यहाँ आने से पहले तुम शॉपिंग मॉल में गए थे? अभी शॉपिंग मॉल चलो। सर मैंने यही कहीं पे अपनी गाड़ी पार्क की थी सर। ध्यान से याद करो कहाँ पे। सर यहाँ पे, यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी सर। सर यहाँ, सर फेस यहाँ पे था। हाँ सर। यहाँ पे? यस सर। अच्छा। हो अभिजीत, दया ये देखो। प्रेडिक्स, जल्दी से सीढ़ी लेकर आओ। यस सर। पर ये लाश इतनी ऊपर पहुंची कैसे? ये पार्किंग लॉट तो एकदम खुला है। बॉडी ऊपर रखते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जिस किसी ने भी लाश को ऊपर रखा कैसे? संभाल, क्या संभाल? अगर खून लाश से टपका है तो यहाँ जमीन तो एकदम खाली है। जमीन पे खून का बिल्कुल निशान नहीं। इसका मतलब कार आने के बाद ये बॉडी ऊपर चढ़ाई गई है। संभालो। पकड़ लिया। ये आराम से। कौन है? तुम जानते हो इसे? सर ये तो अतुल सर हैं, इस मॉल के मालिक और निहार सर के पार्टनर। इस मॉल के मालिक और अपने ही मॉल में खून हो गया इनका? ये निहार सर तुम्हारे इनके बिजनेस पार्टनर। कहाँ है वो? सर वो मॉल में ही हैं। बुलाओ जल्दी उन्हें। सर मैं बुला के लाता हूँ। जल्दी लाओ। सर, तो ये देखिए, नाक से खून निकल रहा था। आपने क्या बताया था, कितने बजे आए थे आप यहाँ पे पार्किंग लॉट? तब 2 से 5:30 बजे तक।
सर 5 बजे फिल्म छूटी और आधा घंटा मुझे नीचे आने में लगा। तो दया इसका मतलब है ये लाश 2 और 5:30 बजे के बीच में, मतलब उन 3.5 घंटों में रखी गई है। कमाल है सर, इतनी भारी लाश खूनी ऊपर रख के चला गया और किसी ने देखा तक नहीं। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? नहीं ऐसा नहीं आने प्लीज। ये कैसे हो गया? हाथ मत लगाइए। इसे किसने मार डाला? वही हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अतुल के बिजनेस पार्टनर हैं। जी हाँ। आपने आखिरी बार कब देखा था अतुल को? सुबह 11, 11:30 के करीब। 11, 11:30 के करीब, मतलब ये खून 11:30 बजे के बाद ही हुआ है। मिस्टर निहार, शॉपिंग मॉल से यहाँ इस पार्किंग लॉट में आने के लिए रास्ते कितने हैं? स्टेयरकेस और एलिवेटर। स्टेयरकेस और एलिवेटर। ठीक है, प्रेडिक्स फोरेंसिक लैब में भेज दो लाश को। यस सर। और आप चलिए हमारे साथ, चलो दिखाओ, चलो। सर ताशा, तुम लोग इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये लिफ्ट चेक करो, तब तक हम लोग यहाँ स्टेयरकेस देखते हैं। यहाँ स्टेयरकेस पे तो खून का कोई निशान दिख नहीं रहा है। और वैसे भी कोई किसी लाश को यहाँ से घसीट कर लेकर जाता तो कोई ना कोई निशान तो जरूर मिलता। आ गया। आ गया। बस लगता है इस बार तुम फंस गए। क्यों, लाश के मुंह में लिखा हुआ है क्या कि हम फंस गए? हाँ, कहाँ लिखा है, दिखाओ। यही तो प्रॉब्लम है बॉस, लाश पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ना तो इस बॉडी पर गोली लगने का कोई निशान है, ना ही चाकू का कोई निशान है। इसकी बॉडी पर आगे कोई चोट लगने का निशान भी नहीं। हाँ, इसके पीछे की तरफ यहां ये कुछ निशान हैं, लेकिन ये चोट पाइप की है। लगता है बॉस ये आदमी अपने आप मर गया और आप लोगों ने समझा इसका खून हो गया। सारंगी, अगर ये अपने आप मर गया तो फिर ये शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में पाइप के ऊपर क्यों सोया हुआ था? पाइप वहां जमीन से 13 फीट ऊपर है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर, अगर ये आदमी अपने आप मरा होता तो इसकी लाश वहां पाइप के ऊपर कैसे छिपी मिलती और इसकी नाक से खून कैसे निकलता? क्यों, कभी कभी नेचुरल डेथ में नाक से खून नहीं निकलता है क्या? नहीं, हो सकता है कि इसे जहर दिया गया हो। यही प्रॉब्लम है बॉस, इसकी बॉडी पर जहर का कोई सिम्टम नहीं। देखो, ना तो इसके होठ नीले हुए हैं, ना इसके नाखून नीले हुए हैं, मुंह पे कोई छाप का निशान भी नहीं। हाँ, इसकी बॉडी काट करके देखूंगा तो पता लगेगा अंदर कोई चोट का निशान है या नहीं। सर वो कोल्ड ड्रिंक की वजह से सर। यार फ्रेडी, तुम्हें जो आवाज निकालनी ना एक बार निकाल लो बस, प्लीज। ये आखिरी थी सर, अगली बार पकड़ के रखूंगा। सर, वो निशान जो हमें हाथ पे मिला है वो कैसा निशान सारंगी? ये तो किसी इंजेक्शन का निशान लगता है। हाँ, इंजेक्शन का ही निशान है। देखो भाई, पहले भी एक केस ऐसा आया था जिसमें किसी ने एक आदमी को इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर के बाद वो आदमी मर गया। मैं बाहर जाता हूं सर। आप क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? इंजेक्शन से खून? हाँ, इंजेक्शन से मौत। तो क्या था इंजेक्शन में? हवा। हवा? सर आप मजाक कर रहे हैं। नहीं ताशा, मजाक नहीं। किसी ने इंजेक्शन के जरिए हवा का बुलबुला शरीर के अंदर छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो आदमी मर गया। तो इसका मतलब है इसकी मौत वैसे हुई है ना? शायद, पक्का नहीं। शायद? यार सामने शायद का क्या मतलब है? किसी एक बात पर तो अटल रहो। अच्छा ये बताओ, इसकी मौत कितने बजे हुई? 12 बजे, और नाक से खून बहना शुरू हुआ उसके लगभग 1 घंटे के बाद, मतलब 1 बजे। करेक्ट। तो लेकिन जो खून लिफ्ट में मिला था वो खून अतुल का ही है। मतलब बात एकदम साफ है सर, मरने के बाद अतुल की लाश लिफ्ट के अंदर थी। हम मगर राहुल तो कह रहा था कि उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट में 2 और 5:30 बजे के बीच में खड़ी थी।
और खून बहना शुरू हुआ 1 बजे। तब तो हमें वहां खून दिखना चाहिए था। अच्छा, 1 और 2 बजे के बीच में जो खून बहा वो कहाँ गया? काश मैं इस लाश से पूछ सकता। साहब, जब राहुल की कार वहां पे आई और वो मॉल के अंदर गया, तब ये लाश वहां पे लाई गई है और पाइप के ऊपर चढ़ाई गई। इसका मतलब है अभिजीत, लाश 12 और 2 बजे के बीच में कहीं और थी। अभिजीत, कमाल की बात यह है कि लाश यहां लाई गई, फिर पाइप के ऊपर छुपाई गई। इतना सब कांड हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं देखा है? सर, देखा है जरूर, किसी न किसी ने तो देखा है, लेकिन या तो वो भाग गया है या फिर किसी ने इनका मुंह बंद कर रखा है। सर, यहाँ के सभी स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन से पूछताछ कर ली सर। सब लोग एक ही पिन बजा रहे, किसी ने कुछ नहीं देखा। भाभी, भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। सर, अतुल के वाइफ है स्नेहा और अतुल का भाई रॉनी। सॉरी, हमें बहुत दुख है। चाहे जो हो जाए, प्लीज अब उस खूनी को जरूर ढूंढ के निकालिए, छोड़ना मत उसे। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। सुना है किसी पाइप के ऊपर रखी थी बॉडी? यहाँ, इस पाइप पे। यहाँ पे? अच्छा, आप लोग जरा ध्यान से सोच के बताइए, आप लोगों के किसी पे शक है? लेकिन अतुल भैया ने तो आज तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है। देखो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, स्टाफ से फिर से पूछ रहा हूं, जो कुछ भी है बिना झिझकते, बिना घबराते सच सच बता दो। कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। चलो बताओ, आप में से किसी ने अतुल को आखिरी बार देखा था 11:30 बजे के बाद? कुछ नहीं होगा तुम्हें। साहब, मैंने। तुमने देखा था? आओ बाहर आओ, यहाँ बताओ क्या देखा था? जी, एक्सकेलेटर के पास किसी से फोन पे बात कर रहे थे उस वक्त। ये कितने बजे की बात है? यही कोई 11:30 बज रहे थे सुबह के। अच्छा, 11:30 बजे। उसके बाद में अतुल साहब कहाँ चले गए? कुछ देखा तुम? साहब, मैं अपने काम में लग गया था, फिर वो कहाँ गए मुझे पता नहीं। यही तो बात है, इतना सब हुआ मगर किसी ने कुछ भी नहीं देखा। आशा, तुमने अच्छी तरह से देखा? छोटी सी छोटी चीज भी नजर से बचनी नहीं चाहिए। यस सर, मैंने हर चीज को बहुत अच्छी तरह से देखा है। चलो इस तरफ देखते हैं। सर, तो ये देखिए, लगता है वो यहीं से निकला होगा सर। चोट लगी है फिर भी चला जा रहा था। हेलो सर, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कुछ मिला है सर? हाँ सर। सर, आप ऊपर आ जाइए लिफ्ट के पास। ये खून के निशान या लिफ्ट के दरवाजे से होकर यहाँ कॉरिडोर की तरफ बाहर जाते हैं सर। ये देखिए। खोलो जरा। लगता है अतुल की लाश को इसमें रखा गया था।
12 से 2 बजे के बीच में। हाँ सर। और फिर जब सिक्योरिटी वालों का लंच ब्रेक हुआ तब उसी वक्त उसने लाश बाहर निकाली होगी और पाइप पे जाके रख दी होगी। तो एक काम करो, यस सर। इस अलमारी पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब के सब उठाओ। अभिजीत, लाश लाई तो लाश लाई कैसे होगी? अगर लाश को घसीट कर भी लेके जाता तो ये खून के निशान घसीटने के जैसे होते, और अगर उठाकर भी लाता तो आदमी हट्टा कट्टा होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा। साळुंखे, हाँ साळुंखे, हाँ जो साळुंखे, तारिका, कुछ काम हो रहा है क्या? नहीं सर, इस निशान की लंबाई देख के तो लगता है कि इसे किसी टोकरी में लाया गया है। टोकरी में? कैसी टोकरी? सर, मॉल्स में जो सामान ले जाने वाली ट्रॉली होती है, शायद उसी में इसे ले जाया गया था। तो साळुंखे, ये निशान तुम्हें पहले दिखाई नहीं पड़े? देखा था बॉस, लेकिन तब हमने सोचा कि ये निशान शायद गिरने की वजह से या पाइप के ऊपर रखने की वजह से आए। लेकिन जब ये गौर से देखे ये निशान, तो लगा कि शायद कुछ जाली जैसा है। हाँ, इस जाली जैसे निशान को देख करके ही लगा कि शायद ये किसी ट्रॉली में रखा था। वाह, क्या कहने। तारिका जी, कमाल कर दिया आपने। एक निशान देख के बता दिया कि ये लाश कहां पे थी, है ना सर? देखा, इसे कहते हैं डिटेक्शन। बाय द वे, तारिका जी सिर्फ नाप ले रही है निशान का, ताकि आप लोगों को यह बताया जा सके कि ट्रॉली का साइज क्या था। बाकी सब काम बंदे ने किया है, समझे? जी सर, साळुंखे सर ने। पर साळुंखे साहब ने पहले तो कुछ नहीं बोला था। क्योंकि साळुंखे सर भगवान नहीं है, इंसान है। हो गया? हाँ, हो गया। तो साळुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लाश को स्टोरेज रूम से लिफ्ट तक ये ऐसे वाले ट्रॉली में डालकर लाया गया? बिल्कुल। और इसी बीच लाश में से खून निकलना शुरू हुआ। सर, लिफ्ट में खून मिला था, तो हो सकता है उस ट्रॉली पे भी खून गिरा होगा। हमें वो ट्रॉली ढूंढनी चाहिए सर। हाँ सर, शायद उस ट्रॉली पर से हमें उंगलियों के निशान मिल जाए उस आदमी के जिसने ये खून किया है। और जब निशान मिल जाए तो थैंक यू बोलना डॉक्टर साळुंखे को। रेडी? अगर वो लाश ट्रॉली पे ले जाई गई है ना, तो इस पे खून का निशान जरूर मिलेगा। आप चिंता मत करो सर, मैं 2 ट्रॉली ढूंढ के निकालूंगा। 2 ट्रॉली? लाश का 2 ट्रॉली में लेके गया होगा, तुम एक ही ढूंढो, काफी है। ठीक है सर। और देखो, अगर वो ट्रॉली मिल गई ना, तो उस पे जितने भी उंगलियों के निशान होंगे वो सब उठा लेंगे हम लोग। सर, ट्रॉली पे तो 50 लोगों के उंगलियों के निशान होंगे सर। 50 लोगों के होंगे, लेकिन उसमें से खूनी का भी होगा, समझे? बड़ा टेढ़ा काम है सर। एक एक करके एक आदमियों की उंगलियों के निशान ढूंढो, उसको अलग करो, फिर उसमें से खूनी की निशान ढूंढ के निकालो। बाद में पता चलेगा सर कि खूनी कोई लड़की ही है। लड़की? ये बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? सर, ज्यादातर शॉपिंग लड़कियां ही करती है। मिल गया सर। कहां पे? ये देखो सर, ये देखो। गुड जॉब रेडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अभिजीत? प्रेडिक्स ने वो ट्रॉली ढूंढ कर निकाली? यस सर। रेडी के पत्तों में भी कभी कभी इक्का और बादशाह आ जाता है। एक्सीलेंट वर्क प्रेडिक्स। चलो, ये तो कंफर्म हुआ कि लाश को उस ट्रॉली में से ही लाया गया है ना? तो अभिजीत, अतुल इस जगह पे खड़ा था 11 साढ़े 11 बजे, फोन कर रहा था, और उसकी लाश मिली है हमें पार्किंग लॉट में। बिल्कुल। इसका मतलब वो इसी रास्ते से गया होगा। हाँ सर, हाँ। तो डॉक्टर साळुंखे कह रहे थे कि अतुल की मौत 12 बजे हुई थी। इसका मतलब है सर 11:30 और 12 के बीच में ये दोनों, अतुल और उसका खूनी, यहाँ इस कॉरिडोर में मौजूद है। और सर, इस एस्केलेटर पे जहाँ पर अतुल बात कर रहे थे, ठीक 11:30 बजे वहाँ से स्टोरेज रूम जहाँ पर कबर्ड रखा हुआ है, वहाँ जाने का तो एक ही रास्ता है। राइट, मतलब साफ है, अतुल और वो खूनी, या फिर अतुल की लाश और वो खूनी यहीं से आए और इसी कॉरिडोर से गए उन्हें पार्किंग लॉट। तो जब वो जा रहे थे तो आसपास के दुकानों में से किसी ने तो उनको देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। सर, फूड बाजार उस तरफ है, वो खूनी ट्रॉली लेके इस तरफ से आया और कॉरिडोर में गया। तो खूनी को और ट्रॉली को, खाली ट्रॉली को तो किसी ने देखा ही होगा। तो चलो
आसपास के सारे दुकानों में जाकर पूछताछ करते हैं। हाँ, फैल जाओ सब लोग। किसी ने भी उसे नहीं देखा सर। चलो कोई बात नहीं, उस तरफ की दुकानों में गए थे। चलो चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। कुछ पता चला सर? बस कोशिश जारी है। एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा कोई आदमी याद आता है जिसका बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा हो? मतलब? मेरा मतलब है ऐसा आदमी जो यहाँ पर कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आया हो, बल्कि बस ऐसे ही। सर मॉल में तो ज्यादा लोग यूं ही तफरी करने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पर बैठ के गप्पे मारने के लिए। अच्छा, किसी को ट्रॉली ले जाते देखा क्या? अब सर जो सामान लेगा वो ट्रॉली लेके तो जाएगा ही सर। नहीं, खाली ट्रॉली, बिना सामान के। ऐसा कोई आदमी बिना सामान के? अरे हाँ सर, याद है सर, वो सर एक आदमी कल मॉल से खाली ट्रॉली लेके जा रहा था सर। तुमने उन लोगों से कुछ पूछा नहीं? सर मैंने उससे मजाक किया था, ये खाली ट्रॉली ही ले जाओगे या फिर कुछ खरीदोगे भी? अच्छा, शादी के बारे में कुछ और याद है? कुछ बता सकते हो शादी के बारे में? सर उसके जूते बहुत आवाज कर रहे थे सर। आवाज कर रहे थे? कैसे जूते थे ये? कुछ ब्रांड या कुछ याद है आपको? जी हाँ, मतलब एकदम नए जूते थे और वो नई कंपनी के। हाँ, कोई ब्रांड याद है आपको? ग्लोबो सर, ग्लोबो। ग्लोबो? BLOBO, ग्लोबो? जी हाँ बिल्कुल। ग्लोबो पता करते हैं। जूते अच्छे पहने हैं आप लोगों ने। अच्छा, कभी हमने झांका ही नहीं अपने जूते की तरफ। फिर भी जूते दिखाओ या फिर टायर सूट वाले लोग जूते ही खरीदेंगे ना। चलो जाओ यहाँ से। सॉरी सर, एक्चुअली नया है ना, इसके लिए। कोई बात, देखो हम लोग CID से। ये बताओ, ये ग्लोबो ब्रांड के जूते सिर्फ यहीं पर मिलते हैं? हाँ सर, आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बाजार में उतरा है और सिर्फ इस वक्त हम लोग ही ग्लोबो ब्रांड के जूते बेच रहे हैं। ग्रेट। इसका मतलब अब तक जितने लोगों ने भी ये जूते खरीदे हैं ग्लोबो के, वो सिर्फ आपकी दुकान से ही खरीदे हैं? हाँ सर, आप ही खरीदिए ना, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के जूते हैं। देखिए, क्या आप हमें उन कस्टमर्स के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने ये वाले जूते आपके यहाँ से खरीदे हैं? हाँ सर, लकीली जिन लोगों ने भी जूते खरीदे हैं सबने कार्ड से पेमेंट दिया है। एक्सीलेंट, तो फिर हमें उन लोगों की लिस्ट दे दीजिए। ओके सर। जरा प्लीज जल्दी। ऐसे वाले जूते क्यों नहीं पहनते? ये लीजिए सर। थैंक यू। इन सबको ट्रेस करो और फोरेंसिक लैब में लेकर आओ। इनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। मैंने तो आज से कसम खा लिया, क्या मैं जूते पहनूंगा ही नहीं। क्यों? 6 महीने में एक जूता खरीदा, उसमें भी CID वालों ने पकड़ लिया। अरे एक खून हुआ है इसीलिए पकड़ा है। तो क्या जूते पहनने से खून हो जाता है? काम करते हैं हम, जूते पहनना ही बंद कर देते हैं। एक बात बताओ, कल को मैंने एक अंडरवेयर खरीदा, फिर से खून हो गया तो क्या फिर से पकड़ लेंगे? अरे यार क्या आज फ्रेडी फंस गया। इन सबको बुलाने की जरूरत क्या थी? क्यों सर, कुछ नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेडी, जाने दो भाई, इन सब लोगों को जाने दो। क्यों सर? अरे भाई, जो ट्रॉली पर से और कबर्ड में से तुम फिंगरप्रिंट्स उठा के लाए हो, वो इनकी किसी की उंगलियों से मैच नहीं करते। जाने दो। अरे ठीक है, तुम लोग जाओ। चलो छोड़ो यार, आज से जूते पहनना ही नहीं है। अरे क्या फ्रेंड्स, किसी ने कुछ कहा? और ये क्या,
जूता पकड़ के क्यों खड़े हो? सर यहाँ पे जितने भी लोग आए थे किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हुए सर। अरे क्या? किसी के भी नहीं? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ है? आर यू श्योर डॉक्टर साहब? कुछ गड़बड़ नहीं हुई? नहीं भाई, मैंने तो इस बार कोई गड़बड़ की नहीं है और डॉक्टर तारिका तो गड़बड़ कर ही नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेडी, कितने लोग थे? 7? लिस्ट में तो 8 थे ना? 1 मिनट सर। देखा, कहने भर की देर है। डॉक्टर तारिका ने कुछ ढूंढ ही निकाला। यस डॉक्टर तारिका? सर ये जो लिस्ट आप लाए थे उस जूते की दुकान से, इसमें से रघु नाम का आदमी तो आया ही नहीं अपने निशान देने के लिए। आशा, तुमने रघु को फोन नहीं किया था? कहा था ना उसे यहाँ करके उंगली को निशान देने के लिए? सर मैंने तो उसे बुलाया था सर। तो फिर वो आया क्यों नहीं? फोन लगाओ उसे जल्दी। यस। सर वो फोन नहीं उठा रहा है सर। फोन उठा नहीं रहा है? मतलब कुछ गड़बड़ है। जी कहिए, क्या बात है? ये रघु यहीं पे रहता है ना? हाँ, पर वो तो अभी घर पर नहीं है। आप? मैं उनकी पत्नी सुनीता हूँ। सुनीता जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। हे भगवान, क्या किया है रघु ने? एक खून हुआ। जी हाँ, और हमें शक है कि उस खून में रघु का हाथ है। कितना समझाया मैंने उसे, कितना समझाया कि गलत काम से दूर है, और वो मेरी बारी तब ना। गलत काम? कैसा गलत काम? उसके ऊपर जल्द से जल्द अमीर बनने का भूत सवार, इसीलिए उसने वार्ड बॉय की नौकरी भी छोड़ दी थी। कहता था मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूंगा। वार्ड बॉय था सर? इसका मतलब उसे इंजेक्शन लगाना आता होगा। कैसे इंजेक्शन? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें सिर्फ इतना बताइए कि ये रघु कहाँ गया है, इस वक्त कहाँ है? रागरंग भवन। रागरंग भवन? हाँ, अभी कुछ देर पहले किसी का फोन आया था और रघु ने उसे कहा था कि सारे पैसे लेकर आना रागरंग भवन में। अब कितनी देर पहले यहाँ से गया था? जी कुछ 15 मिनट पहले गया होगा। कहाँ है ये रागरंग भवन? चौरास्ता रोड पर एक सिनेमा हॉल है, वही है। सर, रघु के घर हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाते तो अच्छा होता सर। यहाँ हम जल्दी आ जाते और शायद। पर कहने का मतलब है कि रघु यहाँ पर नहीं है? फ्रेडरिक्स, अगर रघु को किसी ने यहाँ बुलाया है वो जरूर यहाँ पर हो। गोली की आवाज? गोली की आवाज थिएटर से था। सब लोग फैल जाओ, फैल जाओ सब लोग। पानी पानी। तो ये देखिए पानी पानी। लगता है ये रघु है। पानी जल्दी से पानी लेकर आओ फ्रेडरिक्स। किसने मारा? हाँ, वो कौन है? कौन है? किसने मारा तुम्हें बताओ? हाँ हाँ। भाग्य सर, मैंने उसके पैर पे गोली चलाई और हाथ से निकल गया वो। कोई बात नहीं दया, पता चल गया खूनी कौन है। लेट्स गो। देखिए, अभी प्यार से कह रहे हैं, अभी आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बाद में जहाँ जाना हो आपको चले जाइएगा। पर आप लोग हमें बार बार क्यों बुला रहे हैं? वो इसलिए ये खून यहाँ पे हुआ है, समझे? और हमने थोड़ी किया खून। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमने खून किया है। हमें तो ये भी पता नहीं लग रहा है कि खूनी ने
बॉडी को, लाश को ऊपर पहुंचाया कैसे पाइप के ऊपर? अगर ये पता चल जाए कि लाश ऊपर गई कैसे, तो क्या खून ही मिल जाएगा? अब तो शायद पता लग सकता है कि खून हुआ कैसे। इतने दिन हो गए खून होके, और आप अभी तक उसी में अटके हुए हैं कि खून हुआ कैसे? मैम, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं। सर, हमें ऐसा लगने लगा है कि आप लोग कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि खून किसने किए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग ये क्यों नहीं कह रहे हो कि आप लोग से केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है? अच्छा, आप सिर्फ हमें 5 मिनट दीजिए सर इन लोगों के साथ। ऐसे जोश खुलवाऊंगा इनका। यार, यही तुम्हारी बुरी आदत है। अरे की गर्दन मरोड़ोगे तो पता कैसे चलेगा कि खून किसने किया? जरा शांत हो जाओ। देखो, अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो शायद हम पता लगा सकते हैं कि ये खून किया किसने। चलो एक काम करते हैं, हम उसी वाकया को दोहराते हैं जब खूनी ने लाश को पाइप के ऊपर रखी। क्यों दे? ठीक है, ड्राइंग आओ। समझो कि तुम अतुल और तुम्हारी बॉडी को ऊपर रखा जा रहा है ना? चलो। ये कैसा घिनौना मजाक कर रहे हो आप लोग? आप लोग होश में तो हैं? बिल्कुल होश में है, बिल्कुल होश में। क्यों रोनी, हमारी मदद नहीं करोगे अपने भाई के खूनी को ढूंढने के लिए? सर, करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पाँव में दर्द है। अरे दर्द छोड़ो यार, खूनी को ढूंढना है कि नहीं? चलो आओ। अरे सर मैंने कहा ना मेरे पाँव में दर्द है। कहाँ दर्द है? यहाँ। देखो। सर, अरे क्या? क्या हुआ? सर, मुझे चोट आ गया। चोट लगी है या गोली लगी है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बकवास हम कर रहे हैं। अतुल मेरा सौतेला भाई था। सौतेला भाई नहीं होता? हाँ? भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया उसने। सारी प्रॉपर्टी वो अपनी पत्नी स्नेहा के नाम कर देने वाला था। तो प्रॉपर्टी के लालच में खून कर दिया? और मैं कर भी क्या सकता था? भिखारी जैसी हालत बना दी थी उसने मेरी। 1-1 रुपए का मोहताज कर दिया था उसने मुझे। और इसीलिए तुमने प्लान बनाया, अतुल को मारने का प्लान। और तुम गए रघु के पास, वार्ड बॉय रघु, जिसने अतुल को किसी तरह इंजेक्शन लगा दिया, है ना? हाँ। उसे मालूम था इंजेक्शन कैसे लगाना है, क्योंकि वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम कर चुका था। हाँ। मगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया। रघु लाश को बाहर ले ही नहीं गया, उसने लाश वहीं रख दी पाइप के ऊपर। हाँ, ना वो ऐसी बेवकूफी करता और ना ही मैं पकड़ा जाता। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने अपने भाई का खून करवाया? मगर रघु को मारने की क्या जरूरत थी? ब्लैकमेल करने लगा था वो मुझे। कह रहा था कि सीआईडी को जाकर सब कुछ बता देगा, इसीलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। तुमने 2-2 खून किए हैं, तुम्हें तो फांसी होगी।